घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। हर कोई खुशी में डूबा हुआ था। मेरी शादी तय हो चुकी थी रचित के साथ। वो एक अच्छा लड़का था और भैया किसी भी हालत में यह रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन एक समस्या थी, दहेज और शादी का खर्चा। भैया ने रचित के परिवार से कुछ समय मांगा और कहा, मुझे सिर्फ 6 महीने का वक्त दीजिए, मैं कंपनी से लोन ले लूंगा, लेकिन यह रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। रचित के घर वालों ने हामी भर दी थी और भैया ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। अब भैया हर हफ्ते की बजाय महीने में एक बार ही गांव आते थे। जब भी आते, शहर से थोड़ा थोड़ा जेवर लेकर आते और मां के हवाले कर देते। ये वेदिका की शादी के लिए जमा कर रहा हूं, वह मां से कहते थे। मैं खुश थी कि मेरे भैया मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भाभी का व्यवहार बदलने लगा। उनका मूड दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। जब भी भैया घर आते, वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगती और मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करती। मेरा पति तुम्हारी वजह से दिन रात मेहनत कर रहा है, उसे अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं। वह ताने देती। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। भाभी, भैया, ये सब अपनी खुशी से कर रहे हैं। मैं भी चाहती हूं कि वो ज्यादा परेशान ना हो। लेकिन भाभी कहती, शराफत का नाटक मेरे सामने मत कर। जितनी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, उतनी तू है नहीं। समय बीतता गया। जैसे तैसे 6 महीने गुजर गए। शादी का दिन करीब आ रहा था। भैया 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गए थे और बहुत सारा सामान भी साथ लाए थे। जिस दिन वे आए, मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मुझे एहसास हो रहा था कि अब मैं अपने मायके को छोड़कर ससुराल जाने वाली हूं। इसी बीच हमें एक और खुशखबरी मिली। भाभी मां बनने वाली थी। घर में खुशी का माहौल था। सब लोग बहुत उत्साहित थे। लेकिन फिर वह रात आई जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। शादी से 3 दिन पहले रात के खाने के बाद मुझे और मां को अचानक बहुत तेज नींद आने लगी। भैया भी जल्दी ही सोने चले गए। अगली सुबह जब आंख खुली तो घड़ी में 11 बज रहे थे। यह हमारे घर में कभी नहीं हुआ था। हम सभी हमेशा सुबह 7 से 8 बजे तक उठ जाते थे। सबके सिर में तेज दर्द था, लेकिन भाभी बिल्कुल ठीक थी। धीरे धीरे शादी का दिन भी आ गया। रचित के परिवार वाले बारात लेकर आ चुके थे। जब फेरों का समय आया तो उन्होंने कहा, पहले दहेज और जेवर दिखाओ, फिर हम शादी करेंगे। भैया ने भाभी से कहा, मां की अलमारी से निकालकर जेवर ले आओ। कुछ ही देर में भाभी लौट कर आई और मेरे पास आते ही मेरा बाजू पकड़ लिया। उनकी आंखों में गुस्सा था। बताओ, जेवर कहाँ है? मैं चौंक गई। भाभी, आप क्या कह रही हैं? भैया भी घबरा गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। भाभी ने जो कहा उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। तुम्हारी बहन का किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने इसे रात में उससे बातें करते हुए सुना था। ये शादी से पहले ही भागने की प्लानिंग कर रही थी, इसलिए इसने पहले ही जेवर गायब कर दिए। क्या बकवास कर रही हो? मां गुस्से में आ गई। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन भाभी की बातें सुनकर भैया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सच सच बता, जेवर कहाँ है? भैया, मैं सच कह रही हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। भैया ने गुस्से में कहा, इसे कमरे में बंद कर दो, कहीं भाग ना जाए। शादी का माहौल तनाव में बदल चुका था। जब रचित के परिवार को पता चला कि जेवर चोरी हो गए हैं, तो वे गुस्से में आ गए। रचित के पिता ने कहा, हम मजाक बनाने नहीं आए हैं। हमें पहले ही शक था कि तुम लोग दहेज नहीं दे पाओगे। भैया गिड़गिड़ाने लगे, बस थोड़ा समय दीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। लेकिन उनकी कोई बात नहीं मानी गई। बारात लौट गई। भैया सदमे में थे। उन्होंने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। तेरी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। अगर तू जन्म से पहले ही मर जाती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मां ने भी मुझे बद्दुआ दी। भाभी एक कोने में खड़ी मुस्कुरा रही थी। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, मैं वेदिका से शादी करूंगा। हम सबने मुड़कर देखा। वह हमारे गांव का सब्जी बेचने वाला था। लोगों के बीच खड़ी कमला चाची ने कहा, अरे, ये तो गांव में ठेला लगाकर सब्जी बेचता है। वह आगे आया और बोला,
मैं उतना कमा लेता हूं कि आपकी बहन को इज्जत से रख सकूं। लेकिन सोचिए, जिस परिवार से आप रिश्ता जोड़ रहे थे, वहां इतनी शर्तें थीं। क्या गारंटी थी कि दहेज देने के बाद भी आपकी बहन खुश रहती? भैया ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह सोच में पड़ गए। शायद सब्जी बेचने वाला सही कह रहा था। सच्चा रिश्ता पैसा नहीं, बल्कि इज्जत और विश्वास से बनता है।